तो एकदम फुली फुली क्रिस्पी कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे लेना एक बाउल और उसके अंदर आपने ऐड कर देना 2 कप मैदा। तो मैदा डालने के बाद आप इसके अंदर ऐड कर देना 4 चम्मच तेल के, और साथ ही आप इसके अंदर ऐड कर देना 1 छोटी चम्मच अजवाइन का, और अब आप इसके अंदर ऐड कर देना स्वाद अनुसार नमक। तो अब आप सारी चीजों को अच्छे से कर लेना मिक्स। इससे जो हमने तेल डाला है ना, वो मैदे के रेशे रेशे के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे आप सारी चीजों को अच्छे से कर लेना मिक्स, ताकि जो मोइन है ना वो अच्छे से आटे में लगना चाहिए, तभी जो कचौड़ी है ना बिल्कुल खस्ता बन के तैयार होगी। और उसके बाद आप इस तरह से मुट्ठी बना के चेक करो तो पूरा का पूरा मैदा आपस में जुड़ जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये होता है जो हमने मोइन लगाया था ना वो बिल्कुल परफेक्ट लगाया है इसके अंदर। तो अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसको गूंदने के लिए हमको इसके अंदर पानी कितना ऐड करना है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिया है 2 कप मैदा, यानी कि 250 ग्राम मैदा, तो इसके हिसाब से आपने 3/4 कप ही पानी डालना है। तो आप इसी मेजरमेंट से कचौड़ी बनाना, तो एकदम आपकी कचौड़ी बिल्कुल खस्ता और एकदम फूली फूली बन के तैयार होगी। तो अब आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके यहाँ पे आटे को अच्छे से गूंद लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको सारा पानी एक साथ नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड कीजिएगा। तो जब आप बिल्कुल मेजरमेंट लेके इस तरह से आटा गूंदेंगे ना, तो 2 मिनट के अंदर आपका आटा सारा जुड़ जाएगा। तो एकदम परफेक्ट और एकदम बढ़िया खस्ता कचौड़ी बनाने के लिए यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट डो का होना बहुत जरूरी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इस तरह से सारा आटा गूंद के बिल्कुल तैयार कर लिया है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आटे और हमारे पानी की रेशियो एकदम फिक्स थी, इसलिए हमारा डो बिल्कुल फटाफट से बन के तैयार हो गया है। तो जब आप इस तरह से मेजरमेंट लेके बनाएंगे ना, तो आपकी मेहनत भी बहुत कम लगेगी और रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने आटा बिल्कुल सही तरीके से लगा लिया है और एकदम परफेक्ट आटा गूंद के तैयार हो गया है, कि मेरे हाथ से भी अलग हो गया है। तो अब आटा सूखे नहीं, इसलिए आप इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल देना और इसको इस तरह से तेल से अच्छे से कोट करके इसको ढक के रख देना। तो आपको यहाँ पे आटे को 20 से 30 मिनट के लिए रखना है, जिससे आटा पूरी अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। तो जब तक हमारा डो कर रेस्ट, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक स्पाइसी सा मसाला। तो आइए पहले वो जानते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लेना है एक छोटी कटोरी, और उसके अंदर आप ऐड कर देना 3 चम्मच साबुत धनिया, और साथ ही में आप ऐड कर देना 2 चम्मच साबुत जीरा, और इसके बाद आप इसके अंदर ऐड कर देना 2 चम्मच मोटी सौंफ, थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, और 1 चम्मच काली मिर्च साबुत। तो अब आप इन सारी चीजों को चाहे तो मामदस्ते के अंदर कूट लेना। अगर आप मामदस्ते में कूटना नहीं चाहते, तो आप सारी चीजों को एक छोटी मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इसको दरदरा पीस लेना। यहाँ पे हमको इसको बहुत फाइन पाउडर नहीं बनाना, इसको दरदरा ही रखना आप। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने सारी चीजों को अच्छे से कूट के तैयार कर लिया है, और बिल्कुल इस तरह का टेक्सचर आना चाहिए स्पाइस मिक्स का। तो आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया हमारा स्पाइस मिक्स बिल्कुल बनके तैयार हो गया है। तो आइए अब चलते हैं आलू की सब्जी बना लेते हैं। तो आलू की सब्जी बनाने के लिए आप गैस पे रख लेना कोई कढ़ाई या पैन, साथ ही आप इसके अंदर ऐड कर देना 4 से 5 चम्मच सरसों के तेल के। तो सबसे पहले आप यहाँ पे सरसों के तेल को अच्छे से गर्म कर लेना। एक बार अच्छे से सरसों का तेल गर्म हो जाए, बिल्कुल इसमें से धुआं आने लग जाए, उसके बाद आप गैस को कर देना बंद। 1 से 2 मिनट के लिए तेल को हल्का सा होने दो ठंडा। तेल की हल्का सा ठंडा होती है, आप इसके अंदर ऐड कर देना 1 चम्मच साबुत जीरा, और साथ ही आप इसके अंदर ऐड कर देना 1 इंच चॉप किया अदरक, और साथ ही आप इसके अंदर ऐड कर देना 2 से 3 चॉप की हुई हरी मिर्च। तो ये सारी चीजों को आपको अच्छे से चलाते हो बस 1 मिनट के लिए आपको पकाना है, इससे ज्यादा आपको नहीं पकाना। फिर आप इसके अंदर ऐड कर देना 2 साबुत लाल मिर्च, और साथ ही आप इसके अंदर ऐड कर देना 2 चम्मच स्पाइस मिक्स जो अभी हमने बना के तैयार किया था, और साथ ही आप इसके अंदर ऐड कर देना 2 चम्मच हींग। यहाँ पे हींग थोड़ी ज्यादा डालेगी, क्योंकि हींग का फ्लेवर आलू की सब्जी में बहुत बढ़िया आता है, इसलिए आप इसको भर के डालिएगा। और साथ ही आप इसके अंदर ऐड कर देना आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ आधी छोटी चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च, और साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। तो ये सारे मसाले ऐड करने के बाद आप अच्छे से इसको सर्व कर लीजिए। तो यहाँ पे बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि गैस को आपको बिल्कुल लो पे रखना है जब आप इन सारे मसालों को पका रहे हो। तो अगर बाई चांस गैस तेज हुई ना, तो मसाले सारे जल जाएंगे। तो आप गैस को बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे रखिएगा। 1 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छे से पका लिया है। अब आप इसके अंदर 200 से 250 ml के करीब करीब बॉइलिंग वाटर ऐड कर देना। तो इससे मसाले जलेगी भी नहीं, और हम पानी के साथ अच्छे से मसालों को पका भी पाएंगे। तो पानी ऐड करने के बाद अच्छे से सारे मसालों को पकाइए। तो यहाँ पे आपको इसको तब तक पकाना कि जब तक तेल अलग नहीं हो जाता है। तो बस आपको यहाँ पे इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। तो आप देख सकते हो कि तेल भी थोड़ा थोड़ा ऊपर आना शुरू हो गया है, मसाले बिल्कुल सारे पक्के बिल्कुल तैयार है। और इसी स्टेज के ऊपर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा 2 चॉप किए हुए टमाटर, साथ ही आप इसके अंदर डाल देना स्वाद अनुसार नमक। तो अब आपको सारी चीजों को अच्छे से स्टर करते हुए जब तक टमाटर पक नहीं जाते, पूरे टमाटर गल नहीं जाते, तो आपको इसको 3 से 5 मिनट के लिए अच्छे से पका लेना है। आप देख सकते हैं मैंने इसको 3 से 5 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया है। टमाटर बिल्कुल अच्छे से गल गए और तेल भी अलग हो गया है। तो इसी स्टेज के ऊपर मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ बॉइल किए आलू। तो यहाँ पे मैंने 5 से 6 आलू लिए, जिसको मैं इस तरह से हाथों से क्रश करके रफली ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको आलू को काटने की कोई जरूरत नहीं है, ना उसको कद्दूकस करना है, बस आप इसी तरह से हाथ से उसको दबाते हुए मैश करते हुए इसके अंदर ऐड कर देना। साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ थोड़ा सा गुड़, खट्टेपन को बैलेंस करने के लिए। साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ 1 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, हल्के से खट्टेपन के लिए। साथ ही आप इसके अंदर ऐड कर देना आधी छोटी चम्मच गरम मसाला। साथ ही आप इसके अंदर ऐड करना चुटकी भर काला नमक, और साथ ही आप इसके अंदर ऐड कर देना 2 से 3 हरी मिर्च। ये सारी चीजें ऐड करने के बाद आप एक बार इसको अच्छे से स्टर कर लीजिए। सारे आलू को 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लीजिए।
तो अब आप कढ़ाई के अंदर छोटे से पोर्शन के अंदर इस तरह से करछी से सारे आलू को दबाते मैश कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब हम इसके अंदर पानी डाल के इसी ग्रेवी बनाएंगे ना, तो ग्रेवी हमारी बहुत गाढ़ी बनेगी और बहुत ही जल्दी बनके आलू की सब्जी बनके तैयार हो जाएगी। तो अब हमको बनानी है इसकी तरी। तो यहाँ पे मैं तरी बनाने के लिए इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ 1 से 1.5 लीटर बिल्कुल गर्म गर्म पानी। तो यहाँ पे पानी ऐड करती है आप एक बार सारी चीजों को अच्छे से स्टर कर लीजिए। और साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा सोख हुए मेथी के दाने। तो यहाँ पे मैंने इनको 1 घंटा पहले गर्म पानी के अंदर भिगो के रख दिया था, तो वो आप इसके अंदर जरूर ऐड करना, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। तो अब आप एक बार सारी चीजों को अच्छे से स्टर कर लीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको लग रहा होगा कि तरी बहुत पतली है। तो जब आप इसको 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे ना, तो जो इसकी तरी है ना वो काफी गाढ़ी हो जाएगी। तो ये होता है आलू के स्टार्च की वजह से, तरी को हम जैसे जैसे पकाएंगे ना वो थोड़ी थोड़ी गाढ़ी होने लग जाएगी। तो अब आप इसको इस तरह से ढक के 20 से 25 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे इसको पकने दीजिए। और बीच बीच में 1-2 बार इसको आप ढक्कन उठा के 1-2 बार स्टर कर लेना। तो यहाँ से 20 से 25 मिनट हो गए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो आलू की तरी है ना वो अच्छे से पूरी पक गई है और तरी भी बिल्कुल गाढ़ी हो गई है, तेल भी ऊपर आ गया है। तो अब मैं इस स्टेज के ऊपर इसके अंदर ऐड कर दूंगा थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। साथ ही में आप इसके अंदर ऐड कर देना थोड़ा सा ताजा कटा हुआ हरा धनिया। मेरे पास अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला, लेकिन आप जरूर ऐड करना। इसी स्टेज के ऊपर आप एक बार इसको टेस्ट कर लेना। अगर आपको थोड़ा सा नमक कम लगे तो आप उसको एडजस्ट कर लेना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारी कचौड़ी वाली स्पेशल आलू की सब्जी है ना वो बिल्कुल बनकर तैयार है। नो अनियन नो गार्लिक वाली सब्जी बिल्कुल बनके तैयार होती है। आप चाहो तो ये सब्जी बना के पूरी के साथ भी खा सकते हो। तो अब हमने आटा भी लगा लिया है और हमारी आलू की सब्जी बिल्कुल बनके तैयार है। तो आइए फटाफट से तैयार करते हैं कचौड़ी के लिए पिट्ठी। तो यहाँ पे मैंने आधा कटोरी उड़द की दाल ली थी, जिसको मैंने अच्छे से धो के 5-6 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। अब आप सारी दाल इस तरह से एक बाउल के अंदर ऐड कर देना। और साथ ही में अभी हमने जो स्पाइस मिक्स बना के तैयार किया था ना वो 3 चम्मच आप इसके अंदर ऐड कर देना। साथ ही आप इसके अंदर डाल देना आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला। और साथ ही आप इसके अंदर ऐड कर देना आधा चम्मच हींग, 1 चम्मच अमचूर पाउडर। साथ ही आप इसके अंदर ऐड कर देना आधा चम्मच काला नमक। और साथ ही आप इसके अंदर ऐड कर देना 1 चम्मच कस्तूरी मेथी और बहुत थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक। और साथ ही आप इसके अंदर ऐड कर देना 4 से 5 चम्मच बेसन। अब आप सारी चीजों को अच्छे से कर लेना मिक्स। तो सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसके अंदर ऐड कर देना 2 से 3 चम्मच तेल के। और साथ ही आप इसके अंदर ऐड कर देना 2 से 3 चम्मच पानी। तो पानी ऐड करने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। आपको बिल्कुल एक थिक सा पेस्ट बना के तैयार करना है। तो जब आप इसको अच्छे से मिक्स कर रहे होगे, अगर आपको लगे तेल या पानी थोड़ा थोड़ा कम है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको लगे जो पिट्ठी आप बना रहे हो बहुत पतली हो गई है तो इसके अंदर आप थोड़ा सा बेसन दोबारा ऐड करके इसको मिक्स कर सकते हो। तो उस हिसाब से आप कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो एकदम मैंने थिक पिट्ठी बिल्कुल बना के तैयार कर लिया है। तो पिट्ठी भी बिल्कुल बनके तैयार है। तो आइए फटाफट चेक करते हैं डो को और बनाते हैं कचौड़ियाँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आटे को 25 से 30 मिनट के लिए रेस्ट करवा लिया है और आटा बिल्कुल सेट होकर तैयार है। तो यहाँ पे कचौड़ी के आटे के अंदर एक खास बात होती है कि उसके अंदर थोड़ा सा गीलापन होना चाहिए और इस तरह से वो थोड़ा सा लचीला होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आटा भी कितना लचीला हो गया है। तो आटा हमारा बिल्कुल सेट होकर तैयार है। तो अब आप सबसे पहले इस तरह से आटे की लोइयां तोड़ लेना। तो यहाँ पे 250 ग्राम आटे के अंदर लगभग आपकी 11 लोइयां बन जाती है। तो आप देख सकते हैं मैंने सारी लोइयां इस तरह से तोड़ के एक प्लेट में रख लिया है। अब आप इसको किसी गीले कपड़े से ढक के रख देना ताकि ये सूखे नहीं। कचौड़ी बनाने के लिए जो लोई है ना उसके अंदर आपको एक बात समझनी होगी कि आपको सेंटर में आटा मोटा चाहिए और साइड में आपको आटा पतला चाहिए। तो इन्हीं साइड्स को जब हम जोड़ेंगे ना तो आटा वहां पे डबल हो जाएगा, तो दोनों तरफ आटा इक्वल हो जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, आप इस तरह से इसको दबाते हुए साइडों से थोड़ा सा पतला कर लेना। तो बिल्कुल इसी तरह से आप इसको बना लेना जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है। और फिर आप बीचों बीच इस तरह से दाल की पिट्ठी को रखना और उसको हल्का सा प्रेस कर देना और अपनी पहली उंगली और अंगूठे से इस तरह से इसको जोड़ने की कोशिश करना। तो बिल्कुल अच्छे से घुमा घुमा के दोस्तों पूरा अच्छे से इसको बांध देना। तो इस तरह से इसे घुमाते हुए इसको सील कर देना और इसकी चोटी बना देना और फिर इसको इस तरह से खींचना ताकि ये अच्छे से जुड़ जाए। तो जब आप इस तरह से कचौड़ी बनाएंगे ना तो आपकी कचौड़ी कभी भी नहीं फटेगी। तो आइए आप जानते हैं इसको प्रेस कैसे करना है। तो अब आप इसको किसी प्लेटफॉर्म पे रखना और जिस साइड आपकी चोटी है ना उसी साइड से आप इसको प्रेस करना। तो बिल्कुल इसको ऐसे बीचों बीच दबाने से जो हमने इसके अंदर दाल का मसाला भरा ना पूरी कचौड़ी में इवनली स्प्रेड हो जाएगा। तो इससे सारा दाल का मसाला पूरी कचौड़ी के अंदर अच्छे से फैल जाएगा। फिर इसको इस तरह से घुमाकर इसको हल्का सा प्रेस करना, बहुत ज्यादा नहीं प्रेस करना दोस्तों, बस हल्का सा ही प्रेस करना है। फिर आप इसको अपने हाथ में रख के इस तरह से इसको इवन आउट कर देना। इससे सारा मसाला कचौड़ी के अंदर बिल्कुल इवन हो जाएगा, बिल्कुल एक समान फैल जाएगा। यहाँ पे आप एक बात का ध्यान जरूर रखना कि गलती से भी आप कचौड़ी को बहुत ज्यादा पतला मत कर देना। अगर आप इसको बहुत ज्यादा पतला कर दोगे तो जब आप इसको बनाओगे तो ये फूलेगी, तो उस टाइम ये फट जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ना ही मेरी कचौड़ी बहुत ज्यादा पतली बनी है और ना कचौड़ी बहुत ज्यादा मोटी बनी है। बिल्कुल ऐसी कचौड़ी आपको बना के तैयार करनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सारी कचौड़ी इस तरह से बना के बिल्कुल तैयार कर लिया है। फटाफट से इसको करते हैं फ्राई। यहाँ पे मैंने गैस पे रख लिया एक कढ़ाई जिसके अंदर पहले से मैंने ऐड कर दिया तेल को। तो यहाँ पे हमको तेल को ना बहुत ज्यादा गर्म करना है और ना बहुत ज्यादा हमको यहाँ पे तेल चाहिए ठंडा। तो बस मीडियम हॉट तेल चाहिए कचौड़ी को बनाने के लिए। तो अगर आप चाहते हो कचौड़ी एकदम खस्ता बने और इवनली सारी साइड से पके तो यहाँ पे आपको इसको ठंडे तेल में ही डालना है। तो यहाँ पे ठंडे तेल का मतलब ये है कि ना तेल बहुत ज्यादा गर्म हो और ना तेल बहुत ज्यादा ठंडा हो। तो यहाँ आप अपनी कढ़ाई के हिसाब से थोड़ी कचौड़ी ज्यादा ही ऐड करना।
इससे तेल का टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन रहेगा। तो यहाँ पे कचौड़ी को डालने के बाद आपको इसको तब तक टच नहीं करना जब तक कि फूल के अपने आप ऊपर नहीं आ जाती। यहाँ पे देख सकते हो 2-3 मिनट के अंदर अंदर सारी कचौड़ी एकदम फूल के ऊपर आ गई है। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि सारी कचौड़ी की फ्राइंग बिल्कुल आपको मीडियम फ्लेम पे ही करनी है। आप इसको हाई फ्लेम पे बनाओगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएगी और बाहर से बिल्कुल पक जाएगी। तो यहाँ पे इसको मीडियम फ्लेम में पकाने का मतलब ये है कि आटे के अंदर जो मोइन है तो हम उस मोइन को ही गर्म करें जिससे कचौड़ी पूरी अंदर तक पक जाएगी। तो हाई फ्लेम होगी तो अंदर का मोइन गर्म नहीं होगा और कचौड़ी बिल्कुल सौगी बनेगी। तो अब आप इसको उलट पलट करते हुए इसी तरह से इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकने दीजिए। तो मैंने इसको 5 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल इसी तरह से पका लिया है। आप देख सकते हैं एक एक कचौड़ी बिल्कुल अच्छे से फूल के बिल्कुल बढ़िया बन के तैयार हो गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे कचौड़ी के ऊपर बिल्कुल अच्छा सा गोल्डन कलर भी आ गया है। बस इतना इसको हमको पकाना है और नहीं पकाना। तो इसी स्टेज के ऊपर आप सारी कचौड़ी को निकाल लेना बाहर। तो आपने देखा इसको बनाना कितना आसान है, फटाफट से बिल्कुल बनके तैयार हो जाती है। बिल्कुल सारे टिप्स का आप ध्यान देना, बिल्कुल परफेक्ट कचौड़ी बिल्कुल पहली बार में बिल्कुल आपकी बनके तैयार होगी। तो आप देख सकते हैं हमारी कचौड़ियाँ बिल्कुल बनके तैयार है और आलू की सब्जी बिल्कुल बनके तैयार है। तो आइए फटाफट से इसको प्लेट करते हैं बिल्कुल मसाला किचन स्टाइल के अंदर। तो देखा आपने इसको बनाना कितना आसान है, कितनी जल्दी और एकदम फटाफट बन जाती है। तो आप मेरे बताए हुए तरीके को यूज करके इसको बना के देखिएगा, बिल्कुल परफेक्ट आपकी कचौड़ी बनके तैयार होगी। तो आपने देखा बिल्कुल बिना प्याज लहसुन के हमारी आलू की सब्जी और एकदम कचौड़ियाँ बिल्कुल बनके तैयार हुई है। आपने यहाँ पे देखा ना, कोई हमने ज्यादा ताम झाम किया ना, ज्यादा तो कोई मेहनत लगी और एकदम फूली फूली बढ़िया बढ़िया कचौड़ियाँ बनके तैयार होगी और साथ में गर्मा गर्म आलू की सब्जी। मजा आ जाएगा इसको खा के आपको।